कहते हैं कि अगर खुशियाँ बाज़ार में मिलती, तो आज कोई दुखी नहीं होता। सब बाज़ार से खुशियाँ खरीद लाते। लेकिन खुशी तो खुद के भीतर मौजूद है। इसे दुनिया में ढूँढना नहीं पड़ता, बल्कि महसूस करना होता है। आइए आज आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ जी रहते हैं, उनके दुकान पर एक युवक काम करता है। सेठ जी युवक के काम से बहुत खुश रहते हैं। युवक बहुत लगन से, बहुत मेहनत से काम करता है सेठ जी की दुकान पर। यहाँ तक कि वो कभी छुट्टियाँ भी नहीं लेता। सेठ जी युवक पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। युवक भी अपने काम से काफ़ी खुश रहता है। एक दिन युवक सेठ जी को बिना बताए छुट्टी कर देता है। सेठ जी सोचते हैं कि क्या बात है, युवक ने छुट्टी क्यों ले ली? वो तो बहुत अच्छा काम करता था। कहीं मैं जो उसको तनख्वाह दे रहा हूँ, वो तनख्वाह उसे कम तो नहीं पड़ रही? तो वो सोचते हैं कि ठीक है, अब वो आएगा तो मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा दूँगा। जब युवक वापस आता है, तो सेठ जी युवक को कहते हैं कि आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाती है, अब तुमको बढ़ी हुई पगार मिलेगी। युवक अपने काम में लग जाता है, महीना खत्म होता है और युवक को उसकी तनख्वाह मिलती है। उसकी बढ़ी हुई तनख्वाह देखकर भी युवक को कोई खुशी नहीं होती। वो चुपचाप तनख्वाह ले लेता है और अपने काम में लग जाता है। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या बात है, तनख्वाह भी बढ़ा दी, फिर भी युवक खुश नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं, सेठ जी भी भूल जाते हैं, युवक भी अपने काम में लगा रहता है। कुछ समय के बाद युवक फिर से छुट्टियां ले लेता है। अब सेठ जी को बड़ा गुस्सा आता है कि लो, मैंने पगार भी बढ़ा दी और फिर भी इसने छुट्टियां ले ली, वो भी बिना बताए। अब इस बार वो आएगा तो मैं इसे इसकी पगार काट लूंगा। सेठ जी ऐसा सोचते हैं। युवक जब वापस आता है तो सेठ जी उससे बोलते हैं कि अब से तुम्हारी पगार कम कर दी जाएगी और तुमको पुरानी वाली ही तनख्वाह मिलेगी। युवक कुछ नहीं बोलता, अपने काम में लग जाता है। महीना पूरा होता है और उसको तनख्वाह मिलती है पुरानी वाली काट कर। युवक शांत रहता है, वो न दुखी होता है, न गुस्सा करता है, चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। अब सेठ जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या बात है भाई, उस दिन जब तनख्वाह बढ़ाई तब इसको खुशी नहीं हुई और आज तनख्वाह काट ली तो इसे दुख नहीं है, आखिर बात क्या है? तो वो युवक से पूछते हैं कि क्या बात है भाई, न तुम तनख्वाह बढ़ने पर खुश होते हो, न तनख्वाह काटने पर दुखी होते हो, आखिर चक्कर क्या है ये? तब युवक सेठ जी से जो कहता है ना, वो सुनिएगा। युवक बोलता है कि सेठ जी, जब मैंने उस दिन आपसे छुट्टी ली थी, उस दिन मेरे घर बेटे का जन्म हुआ था। तब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी। तब मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और सोचा कि भगवान ने मेरे बेटे की व्यवस्था कर दी। और आज जब मैंने छुट्टी ली, तो मेरी माँ का देहांत हो गया था और मैं ये सोच करके शांत रहा कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ही ले गई। तो सेठ जी को बड़ा ही इस बात से प्रसन्नता हुई कि युवक सुख में और दुख में समान ही रहा। उसने उस युवक को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी अप एंड डाउन्स कई बार आते हैं। कई बार बहुत अच्छा वक़्त आता है और कई कई बार बहुत बुरा वक़्त आता है। और उस युवक को देखिए, जब अच्छा समय आया, जब उसकी तनख्वाह बढ़ी, तो वो बहुत खुश नहीं हुआ, उछला नहीं, और जब उसकी तनख्वाह कम हुई तो वो बहुत ज़्यादा दुःख में नहीं गया। और भागवत गीता में भी कहा गया है, जो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में एक समान रह करके ही कर्म करना चाहिए। तो जीवन को आनंद से जिए, दबाव में ना जिए, जिंदगी के प्रेशर में ना जिए, और जान जाइए, जो जीवन की लड़ाई को लड़ता है, असली सिकंदर वही है। राधे राधे।